अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे, जबकि लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड तमाम फार्मूलाज, बेसिक जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस किया और उनको ड्राइव भी किया। उनके फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। और उसके साथ साथ हमने अलाइड एंगल को डिस्कस किया और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कब और कैसे चेंज करना है कोरेशियोज में, और उनकी साइन को हमने क्वाड्रेंट में जो है वो सीखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने लास्ट वीडियो में आपको दे दी हैं, तो आप वहाँ जाकर इन तमाम फार्मूलाज को जो है कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का। क्वेश्चन ये है कि विदाउट यूजिंग टेबल, आपने कैलकुलेटर या टेबल यूज़ किए बगैर क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन सवाल ये है कि साइन मैंने 780 डिग्री मीन साइन मैंने 780 डिग्री आपको दिया गया है। तो आपको याद होगा जब भी यहाँ पे एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए साइन वाले फंक्शन में, तो आप उस नेगेटिव को साइन के शुरू में लगा सकते हैं। तो मैंने इसको शुरू में लगा दिया, साइन 780 राइट कर दिया। अब इसके बाद जो पहला स्टेप है, आपने ये देखना है कि ये 780 को आपने मल्टीपल बना लेना है 90 का। मीन्स के 780 को आपने डिवाइड करवा देना है 90 पे। तो डिवाइड करवाने से ये आ जाएगा आपका 8.667। तो आपने इशारे से पहले वाला नंबर दे देना है, वो है जी आपके पास 8 मीन्स 8 आ रहा है। अब 8 को आपने 90 से ज़रब देनी है, तो 8 9 बार 72 मीन्स 720 बनेगा। जबकि टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 780। अब ये कितना डिफरेंस आ रहा है 780 और 720 के दरमियान, 60 का। तो वो 60 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये एक अलाइड एंगल आपको याद होगा, ये उसकी फॉर्म में एन के मल्टीपल की फॉर्म में एंगल जो है ऐड हो रहा है 60 डिग्री। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपने ये देखना है कि जो 90 का हाथ से ज़रा बना है, मल्टीपल बना है, वो इवन है या ऑड है। अगर ये वाला नंबर, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है 90 से 8 को, अब ये इवन नंबर है, ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक ये चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑड नंबर है मीन्स ताक है, तो आप फंक्शन को चेंज करेंगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, और इस तरह टेन को कॉट में, सीकेंड को सीकेंड में। ये रेशियोज मैंने पहले से भी आपको बता रखी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यह है इवन, तो सो साइन जो है वो उसी तरह से हम लिखेंगे माइनस का साइन, और ये एंगल राइट कर देंगे 60 डिग्री। ठीक हो गया, इसको आपने लिख दिया साइन 60 डिग्री। अब बात एक और रह गई है, अलामत कैसे लगानी है। अब ये 780 जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका जो टर्मिनल आर्म है 780 का कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। उसके लिए भी एक फार्मूला मैंने बना रखा है। ये जो आपके पास मल्टीपल बना है 8, आपने करना यह है कि इसको 4 पे डिवाइड करवा देना है। 4 क्वाड्रेंट है तो आपने इसको क्या किया, 4 पे डिवाइड किया। 4 2 टाइम 8, रिमाइंडर इसका जो बाकी है वो आया है 0। तो इसमें चार बातें, एक बात आपने याद रखना है, जब 0 आए इस तरह डिवाइड करने से, ये जो मल्टीपल इधर 90 का बनेगा, आपने उन तमाम को क्या करना है, 4 पे डिवाइड करना है। अगर उसका बाकी 0 आ जाए, 0 आने से क्वाड्रेंट फर्स्ट बनेगा उसका, अगर रिमाइंडर 0 है तो। और अगर रिमाइंडर आपके पास 1 है तो क्वाड्रेंट सेकंड है। और इस तरह क्वाड्रेंट जो थर्ड है आपके पास, अगर रिमाइंडर उसका 2 है तो क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा। और अगर उसका रिमाइंडर जो है वो आपके पास 3 है तो क्वाड्रेंट आपके पास 4 होगा। दोबारा से सुन लीजिए, 90 का जो मल्टीपल बनेगा उस नंबर को आपने 4 पे डिवाइड करवाना है, और उसके बाकी में जो बचने वाली रकम है, अगर वो 0 बचा है तो वो पहले रबा में वो 780 जो भी एंगल है वो पहले रबा में लाई कर रहा होगा। और अगर उसका 1 बचा है तो वो दूसरे रबा में होगा डेफिनेटली। और अगर उसका 2 बचा है तो वो तीसरे रबा में, आपने उसको समझ लेना है कि वो तीसरे में उसका जो टर्मिनल आर्म है उस एंगल से बनने वाला वो वहाँ पे लाई कर रहा है। और अगर उसका बाकी 3 बच रहा है डिवाइड करने के बाद 4 पे, तो आपने समझना है कि वो चौथे रबा में है। तो ये एक छोटा सा एक अलहदा से एक मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, इसको आप यूज़ करते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, 8 को 4 पे डिवाइड किया, बाकी आ गया मेरे पास 0। अब 0 मैं कह रहा हूँ पहले रबा में ये वैल्यू में 780 जो है ये पहले क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होती हैं। अब देखो फर्स्ट में गए, फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं फंक्शन, इसीलिए हमने साइन 60 को प्लस में रखा। बट ये वाला माइनस इसका पहले से आ रहा है, तो उसको हमने उसी तरह राइट कर दिया। अब ये साइन 60 डिग्री आपको याद होगा किसी के इक्वल होता है, ये वैल्यूज़ मैंने आपको याद करवा रखी हैं। ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है।
तो बस ये इतना आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का। और अगर इसको आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि वाकई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपको याद होगा, देखिए ये जो हम एंगल बनाते हैं, यहाँ से हम ज़ीरो शुरू करते हैं, 0 डिग्री से आगे ऑनवर्ड। अगर हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन दें यहाँ से, तो ये कितना बना, 360 डिग्री। इसी को मज़ीद अभी 360 ये 780, अब इसको एक और रोटेशन दें, इसी को आगे लेकर आए, 360 360 और 360 720, 720 में 60 और ऐड करेंगे तो यो यहाँ पे कहीं आएगा इधर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 रोटेशन कंप्लीट होगा और ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे देखें एंगल जो है वो लाई कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 360 के हिसाब से 1 रोटेशन पूरी करते जाएं और लास्ट में जहाँ पे उसका आर्म आ जाएगा वो उसका क्वाड्रेंट होगा। और वो वाला फार्मूला ज़्यादा इजी है कि आप 90 के मल्टीपल को 4 पे डिवाइड करें और आंसर में अगर 0 आए तो पहला रबा 1 आए तो दूसरा 2 आए तो तीसरा रबा, अगर 3 आए तो चौथा रबा होगा, अगर रिमाइंडर उसका इस तरह से आ जाए। तो उस हिसाब से हम क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ को देख कर लगा सकते हैं और वो फंक्शंस मैंने आपको पहले से बता रखे हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड गिवन है cot -855 -855। तो इसको भी हमने सेम जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका नेगेटिव जो है cot -855 का, ये हमने शुरू में राइट कर दिया -cot 855। अब 855 को हमने करना है जी 90 पे डिवाइड, तो ये बन जाएगा 9 आ जाएगा इशारे से पहले 9.444। अब इसको जब हम करेंगे -cot, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 को जब 90 से ज़रब दिया तो 810, 9 9 81 810 बनेगा। ये है 855। कितना कम आ रहा है, ये 45 मीन्स 45 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने ये कर लिया कि इस एंगल को 90 पे डिवाइड किया, वो आया 9 पॉइंट समथिंग। तो हमने जो इशारे से पहले रकम थी 9, उसको हमने 90 से ज़रब की शक्ल में यहाँ लिख दिया। तो ज़रब देने से क्या बना जी, 810 बना। लेकिन कम इसको इससे मुवाजना करते हुए देखा 855 और 810 में कितना फ़र्क आ रहा है, 45 का। तो वो हमने जमा करके उसको पूरा कर लिया। अब इसके बाद ये देखते हैं फर्दर, यहाँ पे जो मल्टीपल बना है 90 का, इवन है या ऑड है। तो ये 9 जो है ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी आपको मैंने समझा दी है कि प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर ये इवन नंबर है तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड है तो हम चेंज करेंगे। अब ये कॉट आ रहा है तो इसको फंक्शन को, अब 9 है तो फंक्शन को चेंज कर देंगे कॉट में, tan को चेंज कर देंगे कॉट, सॉरी कॉट को चेंज करेंगे tan में और साथ में एंगल लिखेंगे 45 डिग्री। अब इसकी एक अहम बात रहेगी बाकी। अब ये 855 है, ये किस रबा में है, किस क्वाड्रेंट में है, हमने क्योंकि अलामत लगानी है इसकी, तो मैंने ये अभी समझाया आपको बड़ी डिटेल के साथ कि ये जो मल्टीपल बनेगा आपने इसको कर देना है जी 4 पे डिवाइड। 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। तो 1 आए तो सेकंड रबा होता है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और 0 आए तो पहला, 2 आए तो तीसरा, 3 आए तो चौथा। ये मैंने अभी डिटेल से समझाया। तो अब उसके मुताबिक ये दूसरे रबा में, अब दूसरे में आपको पता है कि tan क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हम लिखेंगे इसके साथ, ये इसकी माइनस बाहर वाली और ये इसकी क्वाड्रेंट के हवाले से नेगेटिव हमने लगा दिए। तो ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। अब tan 45 पे क्या होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कोसिकेंट 2040 डिग्री मीन्स 2040 डिग्री। सॉल्यूशन में हमने इसको कोसिकेंट 2040 डिग्री लिखा 2040। तो इसको अब 90 का मल्टीपल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2040 को डिवाइड करवा देंगे 90 पे। आंसर आ रहा है जी 22.66 मीन्स 22। इशारी से पहले वाला डिजिट हम हमेशा राइट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोसिकेंट यहाँ लिखेंगे 22 और मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ इसको। मीन जो भी आंसर आएगा 90 पे डिवाइड करने के बाद उसको आपने 90 से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो वो 1980 बनता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास है 2040। दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है, इन दोनों को ज़रब दें 22 और 90 को, तो 1980 बनता है, जबकि हमारे पास है 2040। तो दोनों में डिफरेंस है जी 60 का, 60 का। तो यहाँ पे हमने 60 अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो ये एंगल इक्वल आ गया। अब ये एक अलाइड एंगल हमने बना दिया। अब इस अलाइड एंगल बनाने के बाद देखते क्या है जी, ये जो 90 का मल्टीपल बना ये वाला
22, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। तो इवन की प्रॉपर्टी ये है कि फंक्शन चेंज नहीं होता। तो कोसिकेंट उसी तरह रहेगा, साथ में हम लिखेंगे 60 डिग्री। ओके हो गया। अब इसका सेकंड स्टेप ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में था ये 2040 जो है, ये कौन से क्वाड्रेंट में। वैसे थोड़ा टाइम लगता है, डायरेक्टली शॉर्टकट इसका मेथड मैंने बताया है। 22 जो 90 का मल्टीपल बना है उसे आपने 4 पे डिवाइड करवा देना है राफ में इधर लहदा से। तो ये आ गया 5 4 बार 20, तो रिमाइंडर में आ रहा है जी 2। और मैंने अभी बताया कि जब भी रिमाइंडर में 2 आए तो वो डेफिनेटली तीसरे रबा में होगा। तो ये 2040 को तीसरे रबा में अगर देखें कोसिकेंट के एतबार से, तो कोसिकेंट तीसरे में क्या होता है जी, नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है, इसके लिए हम साथ में लगा देंगे इसका नेगेटिव, माइनस लगा दिया कोसिकेंट के साथ। अब यहाँ पे देखिए कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट इनवर्स किसका है जी, साइन का। तो साइन 60 पे होता है 3 का जजर बटा 2। हम उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 2/√3। नीचे वाली वैल्यूज को हमने ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली को नीचे। साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल यहाँ पे राइट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है सेकेंड माइनस 90 60 डिग्री विदाउट यूजिंग टेबल, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले जी हमने 960 डिग्री को इसकी जो अलामत है, ये हम सीकेंट, कॉस का उल्ट होता है सीकेंट, तो इसका माइनस जो है वो हमेशा जब्त कर दिया जाता है। सीकेंट का राइट करने की ज़रूरत नहीं है, सीकेंट 960 डिग्री के इक्वल ही होता है। मीन्स सीकेंट माइनस 960 डिग्री जो है वो प्लस सीकेंट 960 डिग्री के इक्वल हम राइट कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने क्या करना होता है, 900 जो 60 आपके पास एंगल आ रहा है 960, इसको आपने 90 पे डिवाइड करवा देना है। तो 90 पे डिवाइड करवा दिया जी, 960 को डिवाइड करवा दिया 90, तो ये 10 का मल्टीपल बना है 10.66। तो हम इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 90। तो 10 को जब 90 से ज़रब देंगे तो 900 बनेगा, जबकि ये हमारे पास है 960। तो कितना कम है जी, 60 डिग्री, वो हमने ऐड कर दिया। अब ये इसके इक्वल आ गया और ये एक अलाइड एंगल हमने बना लिए। अब ये बनाने के बाद हम क्या देखते हैं, 90 का मल्टीपल देखते हैं जी, ये कितना है जी, 10 है। 10 हमारे पास इवन है, ऑड है, इवन है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा इवन नंबर पे। सो ये 60 सीकेंट 60 डिग्री उसी तरह हम राइट कर देंगे। अब बात आती है इसकी अलामत की। अब ये जो सीकेंट 60 डिग्री है, ये प्लस में लिखे माइनस में लिखे। अलामत के लिए आपने देखना होता है जी 960 को, ये जो टोटल एंगल है ये किस रबा में इसका टर्मिनल आर्म जो है वो लाई करता है। तो उसका आसान तरीका मैंने बताया कि ये जो मल्टीपल है 90 का, इसको आपने 4 पे डिवाइड करवाना है, 4 2 टाइम 8, और रिमाइंडर देख लेना है। अब इसका रिमाइंडर आ रहा है 2, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे में। दोबारा से सुन ले, 0 आएगा यहाँ पे तो पहले में होता है, 1 आए तो 2 दूसरे में होता है, 2 आए तो तीसरे रबा में, और 3 आए तो चौथे रबा में। ये होता है चेक करने का एक शॉर्टकट तरीका है। अब ये चूंकि 2 आ रहा है तो ये दूसरे रबा में, सॉरी तीसरे रबा में, तीसरे में सेकेंड होता है नेगेटिव, तो हम यहाँ लगा देंगे नेगेटिव की अलामत। और सेकेंड इनवर्स है कॉस का, तो कॉस 60 डिग्री पे होता है √3 1/2, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 के इक्वल होता है। तो अब इस सेकेंड की 60 डिग्री उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बनेगा ओनली 2/1 को हम 2 राइट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है tan 1110 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे जी, 1110 को 90 का मल्टीपल बनाने के लिए हम 1110 लिखेंगे और 90 पे तकसीम करवा देंगे 12.333, मतलब कि हमने 12 का मल्टीपल इसको बना लिया। tan 12 मल्टीप्लाई बाय 90। अब इसका जो 12 और 90 का हासिल ज़रब है वो कितना बनेगा, 1080, यानी 12 को 90 से ज़रब देने से बनता है जी 1080। ये है 1110। 1110 और 1080 में डिफरेंस जो है वो कितना है, 30 का, 30 का। वो 30 हमने यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दिया। ये तो क्या हमारा 90 का मल्टीपल, हमने इसको बना लिया, अलाइड एंगल की फॉर्म में इसको राइट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे जो मल्टीपल बना है 90 का वो इवन है या ऑड है। वो जी इवन है, 12 है तो वो इवन है। इवन नंबर पे हम क्या करते हैं, फंक्शन को चेंज नहीं करते। तो ये हमने tan उसी तरह से राइट कर दिया और आगे लिख दिया 30 डिग्री।
अब बात ये कि tan जो है वो 1110 के एंगल पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रबा मालूम करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में इसका टर्मिनल आर्म लाई करता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो मल्टीपल है 90 का, उसे आपने 4 पे डिवाइड करवाना है। 4 पे डिवाइड किया, 3 टाइम 12 होता है और रिमाइंडर इसका आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए इस तरह उस नंबर को डिवाइड करने से, तो वो पहले रबा में होता है। तो पहले में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सो ये हमारा tan पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगली स्टेप ये है कि आपने tan 30 डिग्री क्या होता है, ये हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। और इसमें चूंकि 60 वाला और दोनों को करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका आ जाएगा सॉरी 1/√3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 के इक्वल होता है ये tan 30 डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है साइन -300। -300 को हम राइट करेंगे, इसकी जो अलामत है माइनस की हम शुरू में राइट कर सकते हैं साइन की, साइन 300 डिग्री। तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने 90 का मल्टीपल बनाना होता है। बहुत ही ईजी है, आपने इसको क्या करना है जी, 90 पे डिवाइड करवा देना है। तो वो बन जाएगा 9 3 बार 27, 3 बनेगा इसका 3 शरे समथिंग। तो हम लिखेंगे 3 को 90 से ज़रब देंगे, 9 3 बार 27 270 बनेगा। जबकि ये हमारे पास कितना आ रहा है 300। तो कितना और ऐड करें इसको, इसमें 30 ऐड कर दिया। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल बनाने के बाद जो पहला स्टेप है इसका 90 का मल्टीपल हमारे पास देखते हैं वो क्या आ रहा है, इवन है ऑड है। 3 जो है हमारे पास क्या है, इसका ऑड मल्टीपल है। तो साइन को हम चेंज कर देंगे कॉज में और यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री और ये बाहर वाला माइनस उसी तरह से। और मज़ीद देखना ये है कि ये जो 3 आ रहा है ये आपके पास 4 से वैसे भी कम है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 अगर आ जाए उसका या 3 से लेस आ जाए वैल्यू तो कुछ रबा में होगी 3, ये चौथे रबा में। चौथे में साइन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। चौथे रबा में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। तो ये वाला माइनस भी उसी तरह से, और साइन का कॉज में चेंज किया, साथ में उसकी क्वाड्रेंट वाली वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, कॉज 30 डिग्री। अब कॉज 30 डिग्री क्या होता है, ये √3/2 के इक्वल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।